बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम कोरंगी नंबर 1 के कब्रिस्तान में हैं, जिसे चकरागुड़ का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ हम अपने नमाजी जो है जाहिद कादरी अत्तारी जो है इनकी मरहूम की फ़ातिहा ख़ानी के लिए यहाँ पर आए हैं। जाहिद भाई हमारे वो नमाजी हैं जिनका 2010 में इंतकाल हुआ था। तकरीबन जो है इनको इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए 13 साल हो गए। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, हर साल तकरीबन मैं यहाँ पर इनके कब्र पर फ़ातिहा ख़ानी के लिए आता हूँ। इनके रिश्तेदार भी मेरे साथ होते हैं, इनके भाई वगैरह, वालिद साहब वगैरह। तो हर साल बरसी में जो है ना यहाँ पर मैं कब्रिस्तान में फ़ातिहा के लिए आता हूँ। 2023 चल रहा है, तकरीबन 13 साल इनको हो गए। इनका इंतकाल कुछ इस तरह, इनकी कब्र भी पहले दिखा दूँ मैं आपको, करीब से दिखाओ थोड़ा सा। ये हमारे मोहम्मद जाहिद अत्तारी वल्द रईसुद्दीन कुरैशी। देखिए इनकी वफ़ात 13 नवंबर 2010 बामुताबिक 6 हिजरी 6 ज़ुल्हिज्जा 1441 हिजरी। जिस वक्त जाहिद भाई का इंतकाल हुआ था उस वक्त इनकी उम्र जो है 33 साल थी। यानी तकरीबन अगर वो अभी हयात होते तो इनकी 46 यानी 46 साल उम्र बनती। तो जाहिद भाई का इंतकाल कुछ इस तरह हुआ था कि जो है 5 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को जो है रात के वक्त इशा की नमाज़ के बाद ये मुझे मिले और मुझसे क़ुरबानी के हवाले से एक मसला मालूम करने लगे कि इमाम साहब, हमने एक जो है जानवर देखा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लेकिन वो उसे 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, 20 माह का है, तो क्या क़ुरबानी हो जाएगी? तो मैंने जाहिद भाई को बताया कि इस तरह क़ुरबानी नहीं होगी। क़ुरबानी के लिए जो है 2 साल उम्र होना शर्त है। रात को हमारी इस तरह गुफ्तगू हुई जाहिद भाई के साथ। इनके जो है दोस्त आसिफ भाई भी मौजूद थे। रात को इन्होंने मुझसे इस तरह की बात करी है। उसके बाद सुबह फ़जर के लिए मैं उठा हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और जो है दोपहर के वक्त ज़ोहर की नमाज़ से पहले या ज़ोहर की नमाज़ के वक्त मेरे पास ख़बर आई कि जाहिद भाई का इंतकाल हो गया। तो मैं हैरान हो गया कि रात को तो वो मुझसे मुलाकात हुई और अभी जो है अचानक उनका इंतकाल हो गया, क्या सबब बना? तो मालूमात की मैंने, तो इन्हें अटैक पड़ा था जिसकी बिहाफ़ पर जो है इनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। नाज़रीन किराम, बताना मकसूद ये था कि ये अनमैरिड थे, 33 साल इनकी उम्र थी, अभी शादी नहीं हुई थी। अब ज़ाहिर सी बात है इनके घर वालों ने शादी की तैयारियाँ कर रहे थे कि अनकरीब इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर यही था कि इन्होंने इस तरह दुनिया से जाना था। अल्लाह तबारक व तआला का यही फ़ैसला था। इस वीडियो में बताने का मकसद ये कि मुझे और आपको भी हर वक्त अपनी मौत के बारे में सोचना चाहिए कि आज हम जवान हैं, हम ये समझते हैं कि अभी जवानी गुजरेगी, बुढ़ापा आएगा, फिर बुढ़ापे के एंड में जाकर जो है हमारा इंतकाल होगा। ये शरीयत का कोई कानून नहीं है। मौत बरहक़ है, मुझे भी चाहिए, बरहक़ है मौत, मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए कि हर वक्त हम अपनी मौत की तैयारी करते रहें। यानी हर वक्त शब व रोज़ हमारे अल्लाह पाक की इताअत में, फर्मा बरदारी में गुजरे। देखिए यहाँ पर दूर दूर तक, कैमरामैन से गुजारिश है कब्रें दिखाएं। देखिए यहाँ दूर दूर तक हमें कब्रें 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 नज़र आ रही है। और कब्रिस्तान ये वो वाहिद जगह है, मैं कह रहा हूँ गर्मियों के दिन है और यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ पर ये जो है बज़ाहिर ये मट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है किसकी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, किसकी कब्र खुदा न खास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर नाराज़ हुआ तो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें आफियत का सवाल करना चाहिए। हर वक्त हम अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी में लगे रहें। याद रखें, मैं भी दुनिया में आर्जी तौर पर आया हूँ, आप भी दुनिया में आर्जी तौर पर आए हैं। हम सब ने यकीनन दुनिया छोड़ जाना है। हम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे मुनहमिक हो गए कि हमने कब्र व आखिरत को फरामोश कर दिया। और आजकल तो फ़ी ज़माना लोग कब्रिस्तान आते ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं, कब्रिस्तान का मुँह वो देखते ही नहीं। कभी किसी का इंतकाल हुआ तो आ गए एक आध बार और वो भी बाहर ही खड़े रहते हैं और चले जाते हैं। तो लिहाजा हम सबको सोचना चाहिए, जिस तरह आज यहाँ पर हमें दूर दूर तक कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही हैं, एक वक्त आएगा हमारे भी रिश्तेदार हमें इसी तरह 4 कंधों पर उठाकर यहाँ लाकर जो है मनो मिट्टी तले दफन करके चले जाएंगे। इससे पहले कि हमारे रिश्तेदार हमें इस तरह मनो मिट्टी तले दफन करके चले जाएं, हम अपनी कब्र को रोशन करने वाले काम करें। हमने कब्र में तन्हा रहना है, अकेले रहना है, कोई अजीज़ कोई रिश्तेदार हमारे साथ कब्र में मौजूद नहीं होगा। हमारे आमाल
ही हैं जो हमारे साथ जाएंगे। हमने अगर नेक आमाल किए, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, अल्लाह पाक की फरमा बरदारी वाले काम किए, तो यकीनन हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। और अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले काम किए, अल्लाह पाक नाराज़ हुआ, तो हमारी कब्र में आग भी भड़काई जा सकती है, अजाब देने वाले फ़रिश्ते भी हम पर मुसल्लत किए जा सकते हैं। बहरहाल हम सब को अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए। हम वक्त हमें अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का ज़ाइक़ा चखना है। अगर कोई ये कहता है, ये दावा करता है मुझे मौत नहीं आएगी, उसका ये दावा गलत है, क्योंकि कुरान हमें ये कहता है कि हर जानदार ने मौत का ज़ाइक़ा चखना है। कोई वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, इसी तरह कोई कितने ही बड़े मनसब पर फाइज हो, कितना ही ताकतवर हो, इज़्ज़त वाला हो, दौलत वाला हो, मनसब वाला हो, शोहरत वाला हो, जिसके आगे पीछे गार्ड घूमते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंसान घूमता हो, याद रखें उसने भी मौत का ज़ाइक़ा चखना है, उसने भी यकीनन दुनिया को छोड़ जाना है। इस तरह आप देखिए आज ये वीरान कब्रिस्तान है, यहाँ दूर दूर तक हमें कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही हैं। यहाँ किसी का कोई रिश्तेदार जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, बस चंद खबरों पर ही जिनके रिश्तेदार हैं वो आए हुए हैं। तो अब आप देखिए यहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो इसी तरह हमारे रिश्तेदार भी हमें कब्रिस्तान में ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। हमने तन्हा कब्र में रहना है। अगर हमने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह पाक की फरमा बरदारी की, रब्बे जुल जलाल को राज़ी करने वाले काम किए, तो अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है हमारी कब्र में जन्नती बिछोना बिछा दिया जाएगा, जन्नती खिड़की खोल दी जाएगी, कब्र में राहत ही राहत होगी, सुकून ही सुकून होगा। जब कब्र की मंजिलों में हम यकीनन कामयाब हो गए तो फिर आखिरत की मंजिलों में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम गफलत की चादर को ओढ़े रहे, हम ये सोचते रहे यार कल तौबा कर लूँगा, कल से नमाजी बन जाऊँगा, कल से नेक बन जाऊँगा, कल से हराम खाना छोड़ दूँगा, कल से जो है मैं गुनाहों को छोड़ दूँगा, तो याद रखें कल कभी किसी की आई नहीं। जो करना है आज करना है। अगर हमने हिम्मत करी और अपने गुनाहों से तौबा की, रब को राज़ी करने वाले कामों में लग गए, तो याद रखें हमारे वारे न्यारे हैं और हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और आखिरत में भी कामयाब होंगे। वीडियो लंबी होती चली जा रही है, लेकिन बस इस वीडियो में हमने यही मैसेज देना था कि हमारे जाहिद भाई जो 33 साल की उम्र में 2010 में जो है इस दुनियाए फ़ानी से बग़ैर शादीशुदा अनमैरिड ये दुनिया से रुखसत हो गए। ज़ाहिर सी बात है इनके जहन में भी शादी के ख़यालात होंगे, ये भी शादी के हवाले से सोच रहे होंगे, लेकिन रब्बे जुल जलाल का फ़ैसला इनके हक़ में यही था कि इनकी ज़िंदगी सिर्फ़ 33 साल है। 33 साल तक इन्होंने दुनिया में रहना था, बस 33 साल दुनिया से गुजार के इन्होंने चले जाना था। तो मुझे नहीं मालूम मैं दुनिया में कितने अरसा जीऊँगा, आपको नहीं मालूम आप कितना अरसा दुनिया में रहेंगे, लेकिन रब्बे जुल जलाल को पता है, लौहे महफूज पर लिखा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी कितनी है, आपकी ज़िंदगी कितनी है। मेरे भाइयों दोस्तों, इस ज़िंदगी की कदर कीजिए, ज़िंदगी को गनीमत जानिए, अल्लाह पाक की इबादत कीजिए, अल्लाह करीम की इताअत कीजिए, रब्बे जुल जलाल को राज़ी करने वाले काम कीजिए। इसी में कामयाबी है, इसी में जो है यूँ समझिए सुरखरू होगा इंसान, इसी में फलाह है, इसी में जो है इंसान को नजात मिलेगी। लेकिन अगर हम गफलत की चादर ओढ़े रहे, हम ये सोचते रहे यार कल आएगी, शबे बरात आएगी तो तौबा कर लेंगे, रमज़ान आएगा तो तौबा करेंगे, जुमा आएगा तो तौबा करेंगे, तो फिर ये दिन देखना इंसान को बाज़ दफ़ा नसीब नहीं होते। और ये जहन से निकाल दें कि बुढ़ापे में मौत आएगी। याद रखें जवानों के भी हमने जनाजे पढ़ाए और जनाजे उठाए। आपने भी अपने ख़ानदान में रिश्तेदारों में जनाजे उठते हुए नौजवानों के देखे होंगे। अरे नौजवान तो दूर की बात, हमने बच्चों के जनाजे उठते हुए देखे। तो ये कोई शरीयत का मुसल्लमा कायदा नहीं कि बुढ़ापे में मौत आती है। मौत किसी भी वक्त आ सकती है। मौत ऐसी है कि इंसान को पहले आकर बताएगी नहीं कि मैं तुझ पर आ रही हूँ या तुम्हारे जिस्म से अब रूह निकाली जाएगी। किसी भी वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाली जा सकती है। बहरहाल मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो में जो बताया है आप भी अमल करें, अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।